प्योरिटी को पेश करता है। सो बाइबल जो है वो हमें कलीसिया को, मसीहियों को जो सबसे बड़ा मैसेज देती है। और मैं यहाँ पे आपको ये बात कहूंगी, हमारी जिंदगी के बहुत से प्रॉब्लम की वजह ना तो हमारे घर वाले हैं, ना बीवियां हैं, ना शोहर है, ना कोई और है। उसकी सबसे बड़ी वजह कौन है? हम खुद। ये जरा हाथ दिखाएं अपना, राइट हैंड सब, आप इसको अपने ऊपर रखें। कहे खुदावन यीशु के नाम में आज मेरी मदद कर, ताकि मेरी जिंदगी में हर तरह की नापाकी यीशु के नाम में जाती है। आमीन। सब तैयार? मत्ती की मार्फत इंजील 6 बाब 24वीं आयत लिखा हुआ है, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। आमीन। यहाँ पे हमने एक आयत पढ़ी, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक के मैं इस पे बात करना चाहूंगी। जो मसीही जिंदगी गुजारते हैं, बहुत दफा वो प्योर जिंदगी नहीं होती, वो जिंदगी नहीं होती जो खुदावंद ने उनको गुजारने के लिए दी होती है, बल्कि वो दोहरी जिंदगी होती है। सब मेरे पीछे कहें दोहरी जिंदगी, फिर से कहें दोहरी जिंदगी। वो दोहरी जिंदगी होती है। उनकी जिंदगी में जो है, एक तरफ खुदा का कलाम और दूसरी तरफ दुनिया की चीजें। क्या आपने कचूमर सैलेड खाया है कभी? किसने खाया है? उसमें बहुत सी चीजें लेके हम मिक्स कर देते हैं, थोड़े खीरे काट देते हैं, थोड़े गोभी काट देते हैं, पता नहीं की कुछ लेके। जो मसीही लोग हैं उनकी जिंदगियां जो है वो बिल्कुल ऐसे ही मिक्स हुई हैं। एक मिक्सचर बना हुआ है उनकी जिंदगियों में। क्या मिक्सचर है? बदियां भी अंदर है, नेकियां भी अंदर है, सारा कुछ उन्होंने मिक्स किया होता है। और उसके बाद उनके पास जो डायलॉग होता है, जब उन्होंने ज्यादातर कहना होता है, वो क्या? असी केड़े यीशु मसीह हैं। मैं आपको ये बात सही बता रही हूँ, जो क्रिश्चियंस है वो ये कहते हैं ले तुसी सानू की बनाना है, यीशु मसीह बनाना है। हाँ जी, बाइबल में लिखा हुआ है कि हम मसीह जैसे बन सकते हैं। लिखा हुआ है जो समझता है कि मैं उसमें कायम हूँ, चाहिए कि वो भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब ये मुमकिन है कि हम यीशु मसीह जैसी जिंदगी गुजारें। ये मुमकिन है हम प्योर जिंदगी गुजारें। ये मुमकिन है हम क्राइस्ट की तरह नजर आए। ये मुमकिन है कि उसका कैरेक्टर हम में से नजर आए। लेकिन क्यों नहीं होता? कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत, यहाँ पे क्लियर कर ले, दोहरी जिंदगी अगर कोई शख्स गुजार रहा है, अगर वो दुनिया को भी खुश कर रहा है और वो खुदावंद में भी अपनी तरफ से आया हुआ है, तो यहाँ पे क्लियर बात क्या है कि वो सिर्फ दुनिया का है और दूजा नहीं। खुदा की तरफ से वो बिल्कुल रिजेक्टेड है। अभी हम आगे जाके इस पे बात करेंगे क्यों मैं ये बात करूं। अगर वो रख रखाव में है, अगर उसका दिल इम्प्योर है, अगर उसके दिल में वो चीजें हैं जो बाइबल नहीं बताती, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो दुनिया के साथ ही जुड़ा हुआ है। खुदा का और खुदा के कलाम का उसकी जिंदगी में कुछ असर नहीं। लिखा हुआ है कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत, या तो एक से जुड़ा रहेगा और दूसरे को। ये रीजन है बहुत बड़ी, ये वजह है बहुत बड़ी। किस चीज की? हमारी जिंदगी में बरकतों के रुकने की। हमारी जिंदगी जो है वो डबल है, हमारी जिंदगी जो है वो दोहरी है। हमारी जिंदगी में जो है एक तरफ दुनिया का कुछ बैर है और दूसरी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के साथ भी हम जुड़े। और कलीसिया की अब क्या सिचुएशन हो गई हुई, ना तो वो प्रॉपरली दुनिया में एंजॉय कर रहे हैं और ना वो प्रॉपरली जो है खुदा को एंजॉय कर रहे। किते विच सेंटर दे विच एंज खलोते हुए थोड़ा दुनिया में गिरने की कोशिश करते हैं तो ज़हन में आता है नहीं तू तो खादम है, तू तो खुदा दा बंदा है, तू तो खुदा दी बंदी। फौरन एंड सीधे खुदावन में आने की कोशिश करते हैं तो दुनिया उनको खींच लेती, क्योंकि उनके दिल का बहुत सा पोर्शन, उनके दिल का बहुत सा जो हल्का है वो दुनिया के साथ लगा हुआ, एक के साथ जुड़ा रहता है और दूसरे को।
अगर आपके अंदर मिक्सचर जिंदगी है तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर बात बाइबल बताती है कि फिर आप खुदा के साथ नहीं चल रहे। किसको खुश कर रहे? दुनिया को। किसको खुश कर रहे? दुनिया को। और दुनिया में से लेके चीजें हमने अपने अंदर, खुदा जो है ना, खुदा का अपने लोगों के लिए जो सबसे बड़ा प्लान है वो क्या है? क्रिश्चियन मसीही कलीसिया एक पाक जिंदगी गुजारे। यीशु मसीह ने जमीन पे कैसी जिंदगी गुजारी? नहीं जी, उसी कड़े यीशु मसीह। मैं आपको बताऊं, ये शैतान ने बहुत बड़ा बहाना फेंक दिया चर्च के अंदर। वो ये चाहता नहीं है कि हम अपने आप को मसीह की मानित देखें, क्योंकि जब हम देखेंगे तो हम बनते चले जाएंगे। जब हम उसको देखेंगे, क्राइस्ट को, हम देखेंगे कि हम क्राइस्ट की तरह, हम यीशु मसीह की तरह, तो फिर हम भी उसकी तरह बनते चले जाएंगे। इसलिए वो कहता है तुम नहीं देख सकते, तुम नहीं हो सकते। वो पाक था, तुम नहीं हो। जबकि बाइबल कहती है पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला। मैं जब खुदा की हुजूर दुआ कर रही थी तो खुदा ने मुझे कहा मेरे लोगों की जिंदगी में बहुत सी पोशीदा ऐसी चीजें हैं जिनको वो जाहिर नहीं करते, लेकिन वो पोशीदा गुनाह उनकी बरकत रोक देते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ हरामकारी पोशीदा गुनाह नहीं, गो के कहना चाहिए कि आजकल के दौर में पोशीदा बहुत हराम है। मैं इस पे बोलती हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे इसका विजन दिया। खुदा मुझे कहता है मेरी बेटी तूने ये कहना, कई दफा मैं कहती हूँ खुदा मुझे ही तू क्यों कहता है। फिर मैंने बहुत से खादमों को सुना, बहुत से लोग मीडिया देख देख के सिन में गिर जाते हैं। आजकल का जो मीडिया है, मैं जरूर ये आपको कहूंगी, मीडिया देख देख के, इंटरनेट देख देख के आम ईमानदार के खादमीन भी गुनाह में गिरे हुए। इंसान जो है वो किसी तरह अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, किसी तरह उसको कोई खुशी मिले, किसी तरह उसको इत्मीनान मिले, किसी तरह उसको कोई ऐसी जगह मिले जहां पे जाके वो सुकून ले। लेकिन वो जगह मीडिया नहीं है, वो जगह गुनाह नहीं है, वो जगह वो मुकाम नहीं है जहां पे आप समझ रहे हैं। वो हम देखते तो है, मुझे बहुत अफसोस होता है, लोगों को पता भी है कि मूवीज, ड्रामे, फिल्में ये चीजें गलत हैं, फिर भी वो देखते हैं। मैं नहीं आपसे पूछूंगी आप देखते हैं कि नहीं देखते, लेकिन जो देखते हैं उनको पता है। फिर आगे से कहते हैं ले एंटरटेनमेंट भी तो होनी चाहिए। ये बहाने अब मैं आपको बता रही हूँ, इंसान दे को कोई एंटरटेनमेंट भी तो होनी चाहिए। फिर दूसरा बहाना, असि सोशल होना चाहते। तीसरा बहाना, सानू कुछ पता भी तो होना चाहिए। चौथा बहाना, जिन्ने मर्जी तुसी बनाई जाओ, असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सीखन वास्ते वेखने पाए। ये शैतान ने, ये इब्लीस ने हमें नापाक करने के लिए हमारे जहनों में चीजें डाल दी, और वो हमें मुतमईन करना चाहता है, सेटिस्फाई हो जो कुछ नहीं होता। तुसी फजल दे दौर दे विच हो। बाइबल कहती है फजल का ये मतलब नहीं कि हम गुनाह करें। जब गुनाह ज्यादा हुआ तो फजल उससे भी ज्यादा होगा। और फजल क्यों ज्यादा हुआ? फजल इसलिए होता है ताकि हम गुनाह से निकल आए। फजल हमारी हेल्प करता है। इब्रानियों के खत में साफ साफ लिखा हुआ, लिखे आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले ताकि हम पे रहम हो और उस फजल को हासिल करें जो जरूरत। किस किस को मेरी आवाज आ रही है? सबको आ रही है। फजल जो है वो हमारी हेल्प करने के लिए, ताकि हम जरूरत के वक्त उस फजल को हासिल करें। खुदा ये चाहता है हम प्योर हों। अभी हमने ये बात करने के साथ एक हवाला देखें। ग्रंथियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत, ग्रंथियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 6वां बाब, उसकी 16वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लिखा हुआ है, खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का
मकदस है। कितने खुदा के मकदस यहाँ पे बैठे हैं? ऊंचा हाथ करना है जरा। हालेलुया। खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है? क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। चनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगी। इस वास्ते खुदावन फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये खुदावन कादरे मुतलिक का कौल है। बस ए अजीजो, क्योंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक। आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और आलूदगी से, जिस्मानी आलूदगी और रूहानी आलूदगी। कुछ लोग ऐसे, खुदा ने मुझे इस तरह समझ दी कि जिस्मानी आलूदगी। कुछ लोग यहाँ पे ये नहीं खुदा कहता कि हम गंदे रहें, हमें साफ सुथरे रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनने, लेकिन जिस्मानी आलूदगी से मुराद ये भी है कि बहुत से ऐसे क्रिश्चियंस हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जिस्म से खुदा के जलाल को जाहिर नहीं करते। उनके काम जाहिरन भी आलूदा है और वो अंदर से भी आलूदा है। उनकी बहुत सी चीजें लोगों को इनकरेज करने के लिए, खुदा के पास लाने के लिए नहीं है, बल्कि उनके बहुत से एक्ट, बहुत से अमाल लोगों को ठोकर खिलाने के लिए। लोग जब उनको देखते हैं तो वो कहते नहीं है कि यीशु इसमें से, इनमें से हमें नजर आता। आपको पता है मसीही हम क्यों कहलाए? बाइबल मुकद्दस बताती है, अमाल की किताब में सबसे पहले अंताकिया में शागिर्दों को मसीही कहा गया। और क्यों कहा गया? क्योंकि वो मसीह जैसे लगते थे। आज ये सवाल है कि हमारे करैक्टर में क्राइस्ट कितना नजर आता है? हम कितना मसीह जैसे लगते हैं? हम तो कहते हैं ले ऐसे क्रिश्चियन है। बाइबल कहती है अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें। मैंने बहुत से ऐसे ईमानदारों को देखा है जो बेबाकी से गुनाह करते हैं, दिलेर होके। जरा नहीं उनको ख्याल होता कि उन्होंने यीशु को जिंदगी दी है। रूहानी आलूदगी पे, दिल की पाकीज़गी पे आ जाए। दिल की जो पाकीज़गी है वो तो सिर्फ बाइबल कहती है इंसान के दिल को या वो जानता है या खुदा जानता है, और तीसरा कोई नहीं जानता। आप किसी के साथ बैठे बैठे भी किसी के बारे में गलत सोच सकते हैं। आमीन। खुदा कहता है हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और, आए पुराने अहदनामा में आ जाए जरा जल्दी से, फिर उसके बाद हमने जो है उसका हल भी देखना है। हम बात कर रहे हैं क्यों हम जो है अपनी जिंदगी में फतह का एक्सपीरियंस नहीं करते। मेरे साथ देखिए यशुआ की किताब, उसका 7वां बाब। यशुआ की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत बस मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं ये पढ़ूं, मैं आपको ये वाकया बता देती हूँ। यहाँ पे यशुआ जो था, सबको पता है मूसा जो है उसकी डेथ हो गई थी, और खुदा ने यशुआ को कहा था कि यशुआ जो है वो बनी इसराइल को वादे की सरजमीन में लेके जाएगा। और यशुआ ने बहुत सी जंगें लड़ी, उनमें से एक जंग ये थी जो आई में उसने लड़ी। और आई में जो है वो जब उन्होंने जंग की तो वो वहां पे हार गए। वो हार गए, उनके दुश्मनों ने उनको मारा और यशुआ खुदा के हुजूर रोंदा जाके गिर गया कि खुदावंद क्या हुआ है,
हम क्यों हारे हैं? तूने हमें कहा है कि हम जीतेंगे। जैसे आज कलाम में बहुत से प्रॉमिसेस है, बहुत से वादे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सैलाबों से गुजरोगे तो वो तुम्हें नहीं डुबाएंगे, तुम आग पे चलोगे तो शोला तुम्हें आंच नहीं लगाएगा। तो भी हमारे साथ ये नहीं होता। लेकिन उस वक्त जो खुदा के लोग थे वो ऐसे नहीं करते थे। अगर आप दाऊद की स्टोरी पढ़े तो जब वो हारता था तो वो पूछता था, जब काल आया तो उसने पूछा खुदावंद इसकी क्या रीजन है। बहुत से मसीह तो खुदा के पास जाते ही ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 5 मिनट ਦੀ दुआ करते सन वो भी खत्म। और इब्लीस उनके ज़हनों में ये डाल देता कि बस हुन खुदा ने तुम्हारी किस्मत च है लिखा है। ये किस्मत कोई नहीं होती। खुदा ने हमें फतेहमंद बना के जमीन पे रखा। आमीन, हालेलुया। और हम चूज करते हैं। बाइबल कहती है जिंदगी और मौत को, लानत और बरकत को मैंने कहां रखा है? तेरे सामने रखा है। अब तू इसको चुनाव कर। तू जिंदगी को चुनेगा तो जिंदगी मिलेगी, मौत को चुनेगा तो मौत, लानत को चूज करेगा तो लानत मिलेगी, बरकत का चुनाव करेगा तो बरकत मिलेगी। सो यहाँ पे उसने बनी इस्राइल के कबीले में एक कबीला था यहूदा का कबीला, उसमें एक शख्स था आकन। उसने क्या किया? उसने वो माल जो वो लूट के लाए थे, मखसूस की हुई चीजों में से बहुत सी चीजें निकाली, चोरी की और छुपा ली। अब इस बात का किसी को भी नहीं पता था। लेकिन क्या हुआ? जब वो जंग लड़ने गए, क्योंकि गुनाह था, क्योंकि नापाकी थी, क्योंकि इम्प्योरिटी थी, बेशक वो पोशीदा थी, तो वो जीत नहीं सके। क्योंकि किसी इंसान को अगर आपका नहीं पता तो खुदा आपके दिल को जानता है। आमीन, हालेलुया। खुदा का ताल्लुक आपके दिल के साथ है, खुदा का ताल्लुक आपकी रूह के साथ है। खुदा उस पे नजर करता है। लिखा है खुदा की आंखें पूरी जमीन पर घूमती हैं ताकि उन लोगों को तलाश करे जिनके दिल उसके साथ कामिल। हालेलुया। और उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया, चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने इसबाब में उसे मिला भी। देख ले, हिडन चीजें, पोशीदा चीजें कैसे असर करती हैं। आपकी जो पोशीदा में इंसान का ये है छुपाया जाता, खुदा ने उसको कवर करने के लिए चमड़े के कुर्ते बनाए। आमीन। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा नहीं चाहती अब इस साल के बाद तेरी जान खत्म हो जाएगी। मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं ख्वाब देखा बड़ा लंबा, और जब मैं उठी तो मैं जो है ना वो थोड़ा सा हो गई। मैंने कहा ये कैसा ख्वाब, लेकिन मुझे पता था वो डिवाइन ड्रीम है। ठीक उस साल के एंड में, पूरा साल उसके पास था, दिसंबर में उसकी डेथ हो गई। मैं आपको डराने के लिए नहीं ये कलाम सुना रही, हमें बाखबर होना। लिखा है होशियार और बेदार हो। इस जमीन पे रहते हुए आप क्या कर लेंगे? बहुत से लोगों को देखें, लोग झूठ बोल बोल के क्या करते हैं? माल इकट्ठा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, जगह खरीद लेते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, अपने बच्चों को पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं। तो जब यहां से उनका टाइम खत्म होना है तो क्या वो उनके साथ जाना है? किन्नी को गड्डियां कबर च जाएंगी? इतनी गाड़ियां डाल सकते हैं आप बॉक्स के अंदर, कितना पैसा आपका बॉक्स में जाएगा? हमें वही जगह मिलनी है जो हमने डेड होके जिसमें हमने रहना बस। लेकिन इब्लीस ने दुनिया को, कलीसिया को, जो अफसोसनाक बात है, इन चीजों में लगा दिया। यीशु मसीह हैकल में गए, कितने यीशु मसीह के मकदस यहाँ बैठे, लेकिन अब खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। यीशु मसीह हैकल में गए, कोड़ा बनाया और हैकल को पाक करना शुरू कर दिया। मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, तुमने इसे डाकुओं की खो बनाया। जो खुदा के मकदस है, खुदा के घर है, उनको दुआ करने वाला होना चाहिए। यहाँ पे अब खुदा में लेके आ रहा है। रीजन क्या है? क्यों प्योरिटी नहीं? क्योंकि क्रिश्चियंस की जिंदगी में दुआया जिंदगी नहीं, उनकी जिंदगी में दुआ नहीं है। खुदा ये चाहता है वो घुटनों के बल हो जाए, खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करें।
नहीं जी, साढ़े को टाइम ही नहीं होता। थोड़ी देर के लिए सोचे, हम मोबाइल फोन सब यूज करते हैं और मोबाइल फोन पे कई दफा हम फेसबुक देखते देखते आधा पौना घंटा लगा देते। करते हैं कि नहीं? जो आधा घंटा असि दुआ भी तो कर सकते। 2013 की बात है, मैंने खुदा को कहा, खुदा मेरे पास तो अब टाइम ही नहीं होता, अब मेरी शादी हो गई है, मेरी बच्ची है एक, हाँ मैं कैसे दुआ करूंगी? खुदा ने मुझे कहा मत, मुझे ये क्या टाइम नहीं होता, तेरे पास बहुत टाइम होता है। और जब खुदा ने मुझे बताना शुरू किया और सारा आराम से टाइम निकल आया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे साथ देखिए आगे मत्ती की मार्फत इंजील उसके 6 बाब पे वापस आ गए। यहाँ पे अब हम इस बात पे आ चुके हैं, हमारी जिंदगियां, मसीहियों की जिंदगियां पाक कैसे बन सकती हैं। खुदा ये नहीं चाहता हमारी जिंदगी में पोशीदा गुनाह हो। खुदा ये चाहता है हमारी जिंदगी में एक पोशीदा ऐसी हिडन चीजें हो, टाइम हो जो हमारा खुदा के साथ गुजारा जाए, हमारा एक प्राइवेट रिलेशन हो, एक पोशीदा ताल्लुक हो हमारे खुदा के साथ। आपको पता है जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं तो हम खुदा जैसे बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे कितनों की ख्वाहिश है वो खुदा की तरह बने? जरा हाथ का, सबकी ख्वाहिश है। जिसके साथ हमारा सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है हम उसके जैसे बनते। जब हमारा टाइम खुदा के साथ गुजरता है तो हम खुदा जैसे बनते। ये देखें मत्ती की मार्फत इंजील उसका 6 बाब और उसकी 7वीं आयत लिखे, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। 5वीं आयत से देखिए लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। आमीन। खुदा, कुछ लोग ऐसे हैं रूहानी लोग जो सिर्फ पब्लिक प्रेयर करते हैं, और बाइबल हमें ये इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है गैर कौमों की लोगों की तरह बक बक ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऊंची दुआ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड हमारे दिल में क्या है? कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, कुछ लोग दिखाने के लिए इतनी लंबी दुआ करते हैं कि नीचे बैठे लोग बोर हो जाते हैं। बाइबल हमें बताती है दुआ का जो हमारा पर्सनल ताल्लुक है, जो हमारा एक प्राइवेट रिलेशन है, वो खुदा के साथ होना चाहिए। और उसका तरीका कार क्या है? जब तू दुआ करे तो कहां जा? अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप। तुम पता है मैं सवेरे 4 बजे उठ के दुआ करनी, तुसी करदे हो ठीक है, लेकिन ओनू की लगी मैं 4 घंटे की दुआ करनी है ते असर ਉਹਦੇ ਚ 1 घंटे का भी नहीं होता। लोग कहते हैं ये कौन से दुआ करने वाले लोग हैं, इनमें असर नहीं है, तो फिर सानू असी करके की करना? ये है जिस्मानी आलूदगी वाले भी लोग, अपनी बॉडी से अपने बदन से खुदा का जलाल नहीं जाहिर करते। यहाँ पे लिखा है, ये देखें ध्यान से जरा आपने पढ़ना है, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिद ना बनो, क्योंकि इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते ताकि लोग उनको देखें। अगर हम दिखाने के लिए दुआ करते हैं तो ये दुआ साड़ी कभी भी उत्ते नहीं जाती, भावे तुसी 4 घंटे की कर दे, भावे 8 घंटे की कर दे, ये यहीं पे रह जाएगी ताकि लोग उनको देखें। खुदा क्या बताता है, कलाम क्या बताता है, यीशु ने क्या टीच किया? ये आपका एक प्राइवेट ताल्लुक है। पोशीदगी में जाओ,
दरवाजा बंद करो। कुछ लोग दुआ करने जाते हैं, उनका मोबाइल ही नहीं उनके हाथ से छूटता। मैं हैरान होती हूँ कि ये मोबाइल मैनू बड़ी खिंच चढ़ दी है। पकड़ के लोग चिपक जाते हैं, क्या है इसमें? दुआ करने जाते हैं, फोन साथ लेके जाते हैं। ये दरवाजा बंद करने का मतलब ये है सारी डिस्ट्रैक्शन बाहर छोड़ के जाए। अपना फेसबुक भी बाहर छो, यूट्यूब भी बाहर छोड़ो, कोई गल नहीं, घंटे वास्ते तुसी खुदा नू टाइम दोगे, कुछ भी नहीं होएगा। आजकल तो टिकटॉक बड़े मशहूर हैं, और मैं आपको बताऊं ये इब्लीस के फंदे हैं। आपने एक टिकटॉक की वीडियो देखी है ना, फिर तुसी एक नहीं देखोगे, किनिया देखोगे? 10 भी घट ने, 50 देख लोगे। ले दिल में आएगा 2-2 3-3 मिनट की तो है, और वो 2-2 3-3 मिनट इब्लीस चुराते 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 आपको अडिक्ट कर लेता है, आपको गर्दन से पकड़ लेता है, आप उसके ट्रैप, उसके जाल में फंस जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे स्पाइडर ने एक जाल बनाया है और वो मक्खी को बुला रहा है। क्या है भला इसका नाम? इंटरनेट। फिर वो तुसी फंसोगे। ये हम नेगेटिवली बात कर रहे हैं, हम इंटरनेट को पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं, उसमें मैसेजेस भी होते हैं। आपने देखा इंटरनेट पे, मैंने बड़ी दफा नोट किया, आप मैसेज भी सुने या आप गीत भी लगाएं ते विच कोई ऐसा गाना चला देंगे ना ऐड च, तुसी कहोगे ए की होया। और बहुत से जो कमजोर दिल के ईमानदार है वो गिर जाते हैं। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उनका ताल्लुक प्राइवेट खुदा के साथ, वो रिजेक्ट नहीं कर पाते टेम्पटेशन को, आजमाइश को, फौरन ला लेंगे, फिर उधरों ही आगे निकल जाते। सो बाइबल क्या कहती? दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। खुदा चाहता है आपका प्राइवेट रिलेशन खुदा के साथ हो, फिर आपकी जाहिरन विक्ट्रीज, आपकी फतूहात लोगों को भी नजर आएंगी। हम चीख चीख के बताना चाहते हैं कि हम ईमानदार हैं, लोग मानते नहीं है। भी क्यों मनन? नजर ही कुछ नहीं आता, ना किरदार से नजर आता है, ना किसी और चीज से नजर आता है। आमीन। सो मेरे भाई और बहनों, खुदा चाहता है हमारा दुआया ताल्लुक, जो हमारा दुआया ताल्लुक है खुदा के साथ, वो जितना गहरा होगा उतनी पाकीज़गी हमारी जिंदगी में आएगी। पाक बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला। जब आप उसके साथ टाइम गुजारेंगे, आपको जोर ही नहीं लगाना पड़ेगा, हाय इतनी देर हो गई है मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, क्या होगा? आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें जिनसे आप फाइट कर रहे थे, वो छूटना शुरू हो जाएंगी। इंसान की जो गुनाह आलूदा फितरत है, वो सिर्फ खुदा की हजूरी में तब्दील हो सकती। जब हम यीशु को जिंदगी दे देते हैं तो हम रूह से पैदा हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो जहन है, वो हमारी जो फितरत है, वो स्टिल वही रहती। वो हमें खुदा के कलाम से तब्दील करना, जहन को हमने खुदा के कलाम से तब्दील करना। और मैं आपको बताऊं, हमने इसके लिए काम करना है। नहीं कुछ करांगे तो साल गुजर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। हम कहेंगे वो देखो वो खादिम किधर निकल गया, वो किधर निकल गया। वो इसलिए निकल गया क्योंकि उसका ताल्लुक खुदा के साथ। आमीन। एक आयत पढ़ेंगे हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ जरा, लूका की मार्फत इंजील, उसका 9वां बाब। यीशु मसीह के बारे में जगह जगह लिखा है यीशु मसीह दुआ करते थे, और यीशु मसीह दुआ करने के लिए पहाड़ पे चले गए, और यीशु मसीह दुआ करने के लिए शागिर्दों से अलग हो गए। करते थे ना यीशु मसीह दुआ। तो जब यीशु दुआ करते थे, हमें कितनी जरूरत है? सबसे ज्यादा नजरअंदाज मसीही जिस चीज को करते हैं वो दुआ है। जब पूछो ना कि तुसी दुआ कर दो, असी ते सारा दिन नहीं दुआ करते रहने, कोई भी नहीं करते। सारा दिन सोचते रहते हैं वही चीजें, वही बातें जो उनके सामने होती हैं, बस। अगर आपका दिल दुनिया की सोचों से भरा है, आपका जहन भरा है दुनिया की सोचों से, तो फिर आप अपने दुआया कमरे में चले जाएं।
जीरो से आगाज करें, खुदावन को कहे खुदावन मैं अपना आप तुझे देता हूं, तुझे देती हूँ, मेरी मदद कर। हमें खुदा का रूह दिया गया, वो हमारी मदद करता है। कई दफा हम लड़ लड़ के थक जाते हैं। मैं आपको अपनी गवाही बताऊं, ये कुछ 1-2 हफ्ते पहले की बात है। मैं दुआ कर रही थी और एक जो रूहानी जंग है वो चल रही थी मेरी, और मैं दुआ करती रही, तकरीबन रात के 1-1:30 बज गया और कुछ भी नहीं था हो रहा। मुझे लग रहा था सारा कुछ होते था होते ही। फिर मेरे दिल में खुदा ने डाला और मैंने एक छोटी सी दुआ की। मैंने कहा खुदावन रूहुल कुद्स मेरी मदद कर। जैसे ही मैंने ये दुआ की, 1 सेकंड में सब कुछ जो है वो स्प्लैश, डिस्ट्रॉय, सब कुछ खत्म हो गया। वो सब जो मेरे खिलाफ था 1 सेकंड में खत्म हो गया। आप जोरदार तालियां बजाएं खुदा के खिलाफ। और फिर मुझे एक आवाज आई स्वीट सी, जिसने मुझे कहा सो जा। जब हम अपने दुआया कमरे में जाते हैं, इतने बड़े बड़े तो जिंदगी गुजारे। जो क्रिश्चियन लाइफ है, जो मसीही जिंदगी है, वो बोझ से भरी हुई जिंदगी नहीं है। ऊंची आवाज में बोले, क्रिश्चियन लाइफ बोझ से भरी हुई जिंदगी नहीं है। वो केयर फ्री लाइफ है, वो फिक्रों से आजाद जिंदगी है, वो यीशु के साथ एंजॉय करने वाली जिंदगी। वो जो हम कहते हैं ना, हमने एंटरटेनमेंट लेनी है, कहाँ पे? मीडिया में। वो एंटरटेनमेंट हमें उधर से नहीं मिलेगी। हम शेर नहीं होंगे, हम मासूदा नहीं होंगे जब तक हम खुदा की प्रेजेंस में नहीं आएंगे। खुदा की हजूरी बस एक ऐसी जगह है जो हमें शेर कर सकती है, हमें आसूदा कर सकती है, हमें बहाल कर सकती है, हमें मोहब्बत से भर सकती है। इंसान की जिंदगी में खुदा ने मुझे ये बात सिखाई, इंसान की जिंदगी में जो ना एक गैप आ गया गुनाह के बाद। आपको पता है खुदा ने फिजा में किसको रहने के लिए बनाया? परिंदों को। आदम ने नहीं बनाया, आदम फिजा में उड़ता था। खुदा ने फिजा में रहने के लिए किसको बनाया? रिलेशन उसका, खुदा के साथ ताल्लुक उसका, उसको सेट। उनको वो कहाँ मोहब्बत मिलेगी? उनको वो मोहब्बत खुदा की हजूरी, खुदा की गोद में मिलेगी। हालेलुया! जोरदार तालियां। क्यों हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते? उसकी रीजन ही है, खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब इतनी बड़ी मोहब्बत मिल जाती है तो फिर छोटी छोटी मोहब्बत कोई मैंने नहीं रखा है। होता है ऐसे। जब हमारी जिंदगी में आसूदगी आ जाती है, जब हम प्रेजेंस में चले जाते हैं, फिर हमें कोई नहीं होता, ले उन्हें मेरे ना है कर दिता थे, उन्हें वो कर दिता, इनू तो मैं माफ नहीं करना, ये तो इंज हो गया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जब आप प्रेयर में चले जाएंगे, जब आप दुआ में चले जाएंगे, जब आप फेलोशिप में चले जाएंगे, जब आप खुदा की हजूरी में चले जाएंगे, तो खुदा की हजूरी आपको सेटिस्फाइड करेगी। इसकी रीजन क्या है? खुदा ने आपको बनाया ही इसलिए ताकि आप उसकी हजूरी में रहें। सबसे पहला अटैक जो अबलीस ने किया वो खुदा के और इंसान के ताल्लुक पे किया। आमीन। खुदा ठंडे वक्त में आता अदन में और आदम और हवा के साथ रफाकत रखता, और अबलीस ने क्या किया? गुनाह उसकी जिंदगी में ले आया। बेशक उन्होंने धोखा खाया, लेकिन खुदा और इंसान की सेपरेशन हो गई और उस वक्त से सख्तियां शुरू हो गई। आज भी जब आप खुदा से अलग होते हैं तो आपकी जिंदगी सख्त तरीन जिंदगी होगी। मत सोचे कि आप बड़ा इजी होकर जिंदगी गुजारें। अगर आप चाहते हैं आप इजी लाइफ गुजारें, आप फिक्रों से आजाद जिंदगी गुजारें, आप खुदा यीशु मसीह में एंजॉय करें, तो फिर दुआ करना शुरू करें। डेली दुआ करना शुरू करें, डेली कलाम। और वो दुआ जो आप करेंगे वो आपको भी पाक करेगी, वो आपके जरिए से दूसरों की जिंदगी में भी काम करेगी। ऐसी दुआएं छोड़ दें जो दूसरों को दिखाने के लिए, ऐसी दुआएं छोड़ दें जो आपने दूसरों को रियाकारी की मानी आपने ऊंची ऊंची करनी। पब्लिक दुआएं छोड़ दें। हाँ, अगर खुदा का रूह आपको कहता है आप जरूर करें, लेकिन दिखावे के लिए प्लीज ना करें।
इतने साल हमने ये कर लिया, अब भी करते रहेंगे तो हम उधर ही खड़े रहेंगे। और मैं आपको फिर ये रिपीट करना चाहती हूँ, एक दिन आना है हमारा जमीन पे वक्त क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। ये मेरा आपसे ये सवाल है, जरूर ये सवाल मैं आपके आगे रखूंगी, हम यहाँ पे जिंदगी में कैसी जमीन पे कैसी जिंदगी गुजार के जाएंगे। यीशु मसीह जब गए तो अपने काम को पूरा करके गए। आमीन। सो हम बात कर रहे हैं हम कैसे पाक जिंदगी गुजार सकते हैं। उसमें पहला एलिमेंट क्या है, दुआ करके। कैसे? दुआ। हमारी दुआया जिंदगियां जो है वो हमें पाक बनाती हैं। जब हम दुआ करने जाते हैं तो क्या होता है, खुदा हमें बताता है मेरी बेटी मेरे बेटे इस जगह पे तू गलत है, इस जगह पे तुझे चेंज होने की जरूरत है, ये चीज तुझे मेरे कलाम के जरिए बदलनी है। कुछ लोग तो दुआ में जब जाते हैं उनके साथ कलाम होता है, खुदा उनको बताता है कि तुझे इधर बदलना है, और जाके दूजिया सुना देंगे खुदा ने मैनू तेरे वास्ते कलाम लिखता है, तू हुण झूठ बोलना छाड़ दे, आप ही भावें ओदे तो भी ज्यादा बोलता। खुदा सबसे पहले जब हम दुआ करने जाते हैं किसके साथ बात करता है, हमारे बारे में बात करता है। हाँ ये बात दुरुस्त है कि खुदा दूसरों के बारे में भी बताएगा, लेकिन खुदा ये नहीं कहता कि तुसी जाके उसे ढंडोरा पीट दो। सो हम अपने पॉइंट की तरफ वापस आएंगे। दूसरा पॉइंट, ये मैं आयत पढ़ती जाऊं, मैंने निकलवाया था लूका की मार्फत इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत। फिर उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। लिखा, फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया, और जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं हमारा करेक्टर चेंज हो जाता है, और प्योरिटी जो है, जो पाकीज़गी है वो हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। आमीन, हालेलुया। सो वापस आ जाए मत्ती की मार्फत इंजील उसका 6वां बाब। हमारा टाइम जो है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर आप इसको देखें 9वीं आयत से, तो यहाँ पे दुआ करने का पैटर्न भी बताया गया कि आप किस तरह से दुआ कर सकते हैं। वो भी मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। वर्शिप के मीनिंग में आता है। आप जब दुआ करने जाएं सबसे पहले क्या करें, कई दफा ऐसे होते हैं हम आवारागर्द ज़हन के साथ दुआया कमरे में चले जाते हैं। बोझ जो इतने होते हैं जो आप सारा दिन करते रहते हैं ना, जब आप दुआ करने जाते हैं वही चीजें आपके सामने आती हैं। एक दफा ऐसे हुआ, कुछ साल पहले की बात है, मुझे ना बड़ी शॉपिंग करनी पड़ रही थी अपनी बहन के लिए। तो वो कर के शॉपिंग सूट वेख के जब मैं दुआ में बैठी तो सूट ही मेरे आगे आ गए। कदी शिफॉन दा सूट ते कदी कॉटन दा सूट। मैं क्या खुदावंद ये क्या हो रहा है। इसलिए जब आप दुआया कमरे में जाएं, सबसे जबरदस्त जो हथियार है जिससे आप फोकस्ड हो सकते, दुआ में जो सबसे मेन चीज है वो आपका फोकस है। अगर आपका फोकस ही खुदा पे नहीं है तो तुसी एंगी दुआ करके उठ के आ गए तो कोई फायदा नहीं। फोकस करने के लिए जो सबसे जबरदस्त चीज आपको दी गई वो क्या है, वर्शिप। अगर आपका माइंड सेटल नहीं हो रहा, अगर आपका फोकस इधर एक जगह पे नहीं लग रहा, तो क्या करें, मुंह दे विच ही ना बोल कर दे रहो, ऊंची आवाज में प्रस्तिश करें, इतनी ऊंची आवाज में करें कि आपके कान भी उसको सुने। जब आप वर्शिप करेंगे, प्रस्तिश करेंगे, बैरियर्स बंधन उधर ही टूट जाएंगे और आपका फोकस कहां पे आ जाएगा, खुदा की जात। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपका जहन आवारागर्दी कर रहा है, तो फिर खुदा का रूह आपको दिया गया। ठीक है, तुम नहीं जानते किस तौर से दुआ करो, बल्कि खुदा का रूह खुद आए भर भर कर शफाअत करवाता है। आमीन। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी आज। देखें नीड्स का कितनी देर के बाद जिक्र आता है, हमारी जरूरतों का। आप कई दफा वर्शिप भी करते रहते हैं, आपका टाइम इतना हो जाता है आपको पता नहीं चलता। जब आप खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की हजूरी में डूब जाते हैं, फिर आपको टाइम का नहीं पता चलता।
लेकिन अगर आप वैसी दुआ कर रहे हैं कि अद्धा घंटा मैं जरूर दुआ करनी है, तो एनी दुआ करने के बाद जो अखा खोल के घड़ी देखोगे ना 5 मिनट होए होंगे। जो खुदा की हजूरी के बगैर हम दुआ करते हैं उसमें हमारा टाइम नहीं गुजरता। लेकिन खुदा की हजूरी में जो मूसा था 40 दिन और 40 रात वो पहाड़ पे रहा, उसको तो पता नहीं चला, लेकिन थल्ले सारे हम लग गया पता। ये मूसा पता नहीं कहाँ चला गया जो हमें उधर से निकाल के लाया। सो हम पॉइंट पे वापस आएंगे। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। ये बड़ी अहम बात है दुआ में, अपने दिल को खाली करना। आमीन। एक और आयत जरा, खुदा का रूह जो है वो, मुझे लगता है इसी पे हम मैसेज दे पाएंगे। मरकज की मार्फत इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत। जिस तरह हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। 25वीं आयत, मरकज की मार्फत इंजील 11वां बाब 25वीं आयत। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो और अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे ऊंची आवाज में फिर से कहें माफ करो। और अगर तुम, क्या लिखा हुआ है, माफ करो ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। और आगे ब्रैकेट में लिखा है, और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ ना करेगा। भरे दिल के साथ जाना और भरे दिल के साथ वापस आना। अगर आप दुआ करने गए हैं तो आपका दिल जो है हर तरह की बुग़्ज़, कीने, नामाफियों, नफरतों, अदावतों से आजाद होना चाहिए। आमीन। खुदा के साथ आपका जब एनकाउंटर होता है ना, खुदा के साथ मुलाकात होती है, ये अक्सर बदल जाते हैं। हम कहते हैं ये तो मेरे वास्ते नामुमकिन सी, लेकिन मैं किंज कर ले, हम नहीं कर सकते, वो करवा सकता है हमसे सब कुछ। आमीन। और हमें आजमाइश में, आगे 13वीं आयत में लिखा है, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए अगर तुम, आगे मेंशन फिर इधर भी किया गया, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। यहाँ पे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे एक सवाल है, तुसी हाथ चुक के मैनू एदा जवाब देना। किस किस को हमेशा माफी की जरूरत रहती है? मुझे भी बहुत है। शक दे विच ना पवो, हाथ उच्चे करो। और सानू सारियां नूं बड़ी जरूरत है। कोई 50 साल का भी खादम हो गया है ना, 50 साल भी उन्होंने खिदमत से हो गए, माफी दी उन्होंने भी जरूरत है। हर दिन हमें जो है वो खुदा के हजूर क्लियर होना। जब मैंने खुदा से माफी के बारे में पूछा तो खुदा ने मुझे कहा ये डेली का काम है मेरी बेटी, ये डेली का काम है, तुझे डेली माफ करना पड़ेगा। हर रोज कोई ना कोई ऐसा बंदा, एक ऐसी बंदी उठेगी जो आपको हर्ट करेगी, आपको दुख पहुंचाएगा, लेकिन आपने क्या करना है? अब यहाँ पे पूरी जो है दुआ के पैटर्न के बाद एक बात पे स्पेशल रोशनी डाली गई, और वो क्या है? अगर तुम माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें माफ करेगा। ये ऐसे ही है क्लियर। और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर ना करेगा। इसका मतलब जब हम माफ नहीं करते तो हमें माफी की जरूरत होती है, हमारे भी गुनाहों के ढेर लगना शुरू हो जाते। क्या आप चाहते हैं आपके खत्ते बने? नहीं चाहते? फिर की करना है? आसान तरीका क्या है? मैं आपको माफी का आसान तरीका बताऊं, मुझे खुदा ने बताया। मुझे कई दफा जब बहुत ज्यादा दुख होता है, मैं कहती खुदा मैं ना किया की, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये क्यों मुझे हर्ट कर रहे? खुदा मुझे एक ही बात कहता है, मेरी बेटी देख, मैंने तुझे कहां कहां माफ किया। जब हम ये सोचते हैं ना मुझे कहां माफ, मुझे पता है मुझे क्या खुदा माफ कर। जब हम ये देखते हैं दूसरों को माफ करना कोई मसला नहीं होता, हम क्या करते हैं? इजीली
कैसे करते हैं? इजीली माफ। खुदावन ठीक है, काम खत्म। सो हम दूसरी मेन बात जो जिसमें हम आएंगे फौरन से, 16वीं आयत लिखा हुआ है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बताएगा। दूसरी मेन जो रूहानी एक्सरसाइज है जो हमारी हेल्प करती है कि हम पाक जिंदगियां गुजारें, वो क्या है? रोजा रखना। क्या है? अब यहाँ पे, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पे जो क्रिश्चियन है, जो ईमानदार है, जो मसीही लोग हैं, वो सिर्फ ये 40 रोजे नहीं रखते, वो पूरा साल रोजे रखते रहते। जब यीशु मसीह जमीन पे थे और उसके शागिर्द उसके साथ थे, तो फकीरों और फरीसियों ने सवाल किया, तेरे शागिर्द क्यों नहीं रोजा रखते? उस वक्त वो रोजा नहीं थे रखते। उन्होंने आगे से जवाब दिया, जब तक दुल्हा साथ है बराती रोजा नहीं रख सकते। हाँ, ये रखेंगे जब दुल्हा इनसे जुदा किया। और अब वो टाइम है हम रोजे रखन का। आप अमाल की किताब में देखें तो अमाल की किताब में जो है ये हैबिट थी, लोग रोजे रखते थे। पतरस जो है, जब उसके पास भेजा ना कुरनीलियस के, वो आए तब वो रोजे में था और ऊपर दुआ करने के लिए गया हुआ। असी रोजे ला के फिल्मा ला के बह जाने, टाइम गुजारने की कोशिश करते हैं। रोजा रख के दुआ करें, रोजा रख के कलाम पढ़ें, रोजा रख के अपनी जिंदगी में गौर करें। रोजा एक ऐसी जबरदस्त एक्सरसाइज है जो आपकी आदत जो सालों से आपको चिपकी हुई है। आपने बड़ी दुआएं की हैं, बड़ी दुआएं करवा भी ली हैं, झूठ ने नहीं जान छड़ी, की करो रोजे च ठहर जाओ। और फिर रोजे में ठहर के अपनी प्रैक्टिस करें कि आप वो काम ना करें। आमीन। प्रैक्टिस करें, अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे जब लगता है ना कि ये यहाँ पे काम खराब हो रहा है, मैं रोजा रख लेती हूँ, खुदा मेरी मदद कर। रोजा जो है जिस्मानी तौर पे खुदी का इनकार है, और रोजा जो है उसमें आप अपने आप को पेश करते हैं खुदा के हज़ूर। खुदा आपकी जिंदगी को प्योर करे। जब आप इसमें कलाम पढ़ते हैं तो और जबरदस्त तरीके से, क्योंकि ये आपकी एक कुर्बानी भी है। लेकिन ना खुदा ऐसी कुर्बानियां पसंद करता है जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। ये आपकी कुर्बानी है, आप अपने आप को खाने से पीने से अलग करते हैं। और एक और बड़ी जबरदस्त बात, जब रोजा रख के आप दुआ करते हैं ना, आप बहुत सी डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं। जब तुसी दुआ करन जाते ना, एवी ये जिस्म जो है ना, दुआ में जाने से इसकी डेथ होती है, इसलिए ये दुआ करने से भागता है। जब तुसी रोजा रखिया होंदा है ना, फिर तुसी डिस्ट्रैक्शन तो बच जाते हो। आमतौर पर दुआ करन जाओ ना, ज़हन च आ जाएगा, अच्छा चलो पहले पानी पी लो, कभी भुख लग जाएगी, कभी ऐ हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा। अबलीस जो है वो आपका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आपने रोजा रखा होता है तो फिर आप हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से महफूज रहेंगे। कंप्लीटली आप फोकस्ड होके खुदा के हुजूर में, खुदा की जात को फोकस करेंगे। इससे आप ये भी इकरार कर रहे होते हैं कि खुदावन, मैं सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं हूं, बल्कि हर उस बात से जिंदा हूं जो तेरे मुंह से मेरे लिए निकलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने भी जमीन पे 40 दिन का एक रोजा रखा। लेकिन ये है, आगे आप जब देखते हैं उसकी जिंदगी में तो बहुत सी हमें फतूहात नजर आती हैं।
आगे ये नहीं देखते यीशु ने बार बार रोजा रखा, लेकिन आगे जाके हम देखते हैं यीशु ने ये जरूर बताया कि जब दुल्हा जुदा किया जाएगा उस वक्त ये रोजा रखेंगे। सो मेरे भाइयों और बहनों, कुछ मसीहियों को मैंने देखा सालों साल वो रोजा रखते ही नहीं। अगर आप यशायाह के सहीफा को पढ़े, उसका 58वां बाब, तो उसमें रोजे की बड़ी जबरदस्त चीजें बताई। कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसे हालात होते हैं जो जमूद की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इब्लीस ने सालों साल उस पे जो है ना अपना कब्जा जमाया होता है, वो छोड़ना नहीं चाहता। फिर उसके लिए आप अगर फास्टिंग करके रोजा रख के दुआ करते हैं तो वो सारे बैरियर्स और बंधन 1 सेकंड में। मैं थोड़ी सी आयत पढ़ूंगी, पूरा चैप्टर नहीं। मेरे साथ देखिए यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58वां बाब। पुराने अहदनामा में आपको मिलेगा। 6ठी आयत में पढ़ूंगी। लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। आमीन। सो रोजा जो है वो हेल्प करता है। वो चीजें जो मुंजमद हो गई हैं, वो चीजें, वो हालात कई दफा जो है आपको लगता है टस से मस नहीं हो रहे, तो आप रोजे में ठहर जाओ। खुदा जो है, खुदा के रूह को मौका मिलता है, खुदा का जलाल, खुदा का अपना तरीकाकार। कई दफा हम खुदा के रूह की हिदायत के बगैर ही काम करते रहते हैं। खुदा कहता भी नहीं रोजा रखने को, सिर्फ रोजे रखते रहते हैं। अगर खुदा की रूह की हिदायत के बगैर, इसके लिए दुआ में सेंसिटिव होना जरूरी है। खुदा की रूह की हिदायत के बगैर रखते हैं, खुदा के कलाम के बगैर रखते हैं, दुआ के बगैर रखते हैं, तो ये सिर्फ एक क्या है, डाइटिंग है। ये आपकी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नहीं। आमीन। सो आपको अपने रूहानी मसल्स को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए, रूहानी मश्क की जरूरत है। तीमुथियुस के खत में लिखा हुआ है, रूहानी चीजों के लिए रियाजत कर। किसके लिए? क्योंकि रूहानी रियाजत जो है वो सब बातों के लिए फायदेमंद है। आमीन। किसके लिए? सब बातों के लिए, जो जिस्मानी भी है, जो रूहानी भी। हालेलुया। सो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और मेरी गुजारिश है एक लम्हा के लिए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ करेंगे। और मेरे भाइयों और बहनों, आपने इस चीज को नहीं देख रहा कौन आपको देख रहा है, कौन नहीं देख रहा। आज से ही आपने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। दुआ करना शुरू करें, वो दुआ जो खुदा का रूह आपके दिल में डालता है, और खुदा की रूह को आज कहे मेरी मदद कर ताकि मेरा दिल तेरे कलाम से पाक हो जाए। जब वो आप पे चीजें जाहिर करे कि आपको नामाफी से आजाद होने की जरूरत है, आपको भुगत से आजाद होने की जरूरत है, आपको हरामकारी से आजाद होने की जरूरत है, तो बराए मेहरबानी आप अपने आप को पेश करें, अपने आप को पेश करें और अपने लिए दुआ करना शुरू करें। कुछ देर हम अपने लिए दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और जितने खादमीन हैं उनसे मेरी गुजारिश है वो गैर जुबानों में दुआ करें। जितने यहाँ पे क्वायर मौजूद है गैर जुबानों में दुआ करें। और जितने हम लोग मौजूद हैं, प्लीज खुदा जो आप पे जाहिर करता है, खुदा के हजूर इकरार करें। जब हम उसकी हजूरी में इकरार करते हैं तो लिखा है वो हमें माफ करने और सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल। उसके कलाम में लिखा है जो कहता है कि मैं गुनाह नहीं करता वो झूठा है। सैया नमा 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 शिया ला कला का या ला वाला 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 वाशिया नमा 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 या ला वाला 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 वाशिया ला वाला या नमा 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 या नमा 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 या ला वाला 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 वाशिया ला कला का या ला वाला वाला। खुदा का रूह मेरे दिल में डाल रहा है हर तरह की वो दुनियावी हिकमत, हर तरह की वो नफ्सानी हिकमत, हर तरह की वो शैतानी हिकमत। यीशु के नाम में हमारी जिंदगियों को छोड़े, अपनी समझ और अपनी अकल के मुताबिक रातें करना बंद कर दे, उसके रूह को मौका दे, उसके रूह की आवाज को सुने। जिया ना मना 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 शिया ला खाला खाला या ला वाला 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 शिया ला ई ज़बा ज़बा
आए हाथों को बुलंद करें, ये इस बात का निशान है कि आप अपने आप को खुदा के हुजूर में उड़ेल रहे हैं। हर जुबान करे कब्जा जो दुश्मन का हमारी जिंदगी, वो किंगडम ढह जाए, तारीकी की किंगडम ढह जाए, सहन आजाद हो जाए, दिल प्यार हो जाए यीशु के नाम में बात हो जाए, हर तरह की बेड़ियां और जंजीरें तोड़ी जाए, छुए टूटे यीशु के नाम में। तेरी बहाली आए, तेरी खुशी आए, तेरा इत्मीनान आए,
यीशु मेरे